हेलो स्टूडेंट्स, नए साझेदार का प्रवेश चल रहा था। पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर था। टॉपिक था उसमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहा था। गुडविल का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में चल रहा था। तो गुडविल के अकाउंटिंग से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने कहा था कि आप दो भागों में बांटो। पहला भाग ये रखा हमने कि ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो। सेकंड हमने रखा कि ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में विद्यमान हो। तो अभी जो पहली कंडीशन चल रही है, पहली कंडीशन ये चल रही है कि जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो, ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो। इसकी चार सिचुएशन, आई थिंक 5 सिचुएशन हमने पढ़ ली थी। जब ख्याति की राशि नए साझेदार निजी रूप में लाए, उसके बाद में सेकंड हमने पढ़ी नगद में लाए ख्याति का पैसा। थर्ड हमने पढ़ी कि ख्याति का पैसा नगद में न लाए। और मैंने ये तीसरी पढ़ने के बाद ये कहा था कि एक्चुअल में आगे की जो भी कंडीशंस आएगी वो इन दोनों का मिक्सअप ही आएगी। वास्तव में 3 ही कंडीशन होती है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने 6-7 बना रखी है। फोर्थ हमने बाद में पढ़ी कि आंशिक रूप से पैसा नगद लाए, सारा पैसा नगद में लाके कुछ पैसा लेके आए। फिफ्थ हमने पढ़ी नया साझेदार ख्याति की राशि एक संपत्ति के रूप में लेके आए, मतलब पैसा न लाके वो बहुत सारी संपत्तियां लेके आए। तो ये सब बातें हमने पढ़ी, इनकी हमने एंट्रियां पढ़ी, उन एंट्री पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। आज 6th मेथड पढ़ते हैं। इसकी 6th सिचुएशन क्या है? छिपी हुई ख्याति का लेखांकन करना। छिपी हुई ख्याति का लेखांकन, छिपी हुई ख्याति का लेखांकन, ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट है छिपी हुई ख्याति का लेखांकन। तो देखो, एंट्री तो वही होगी जो हम करते आए हैं उसमें, जब ख्याति नगद में नहीं लाता है वो वाली इसकी एंट्री होगी। लेकिन अपने को इसमें ख्याति निकालनी पड़ेगी, वो महत्वपूर्ण है। इसमें एंट्री क्या होगी इसकी? जनरल एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड में भी कौन से? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। त्याग के अनुपात में नए साझेदार के हिस्से की ख्याति से। देखो ये एंट्री होगी। और नरेशन एंट्री गुडविल अकाउंट एडजस्टेड, गुडविल अकाउंट एडजस्टेड। देखो ये एंट्री होगी। और गौर से देखो तो ये जो एंट्री है, मैंने क्या कहा था? मैंने जब शुरू की 3 कंडीशन तुम लोगों को पढ़ाई थी, कहा था निजी रूप में चुका है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। एक्चुअल में आगे की जो 2 कंडीशन थी, केस में लाए केस में न लाए, और कहा था कि आगे जाके जितनी भी है वो इनसे रिलेट होगी सारी की सारी। तो ये मेथड जो है वो किससे रिलेट है? गौर से देखो, ये जो एंट्री मैंने की है सेम एंट्री मैंने वहां की थी जब ख्याति की राशि नगद में न लाए। अब जाहिर सी बात है ख्याति छुपी हुई है तो वो नगद में नहीं लाया था, जाहिर सी बात है, कंडीशन वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो उसकी वही एंट्री हमने की है। वहां मिला के देखें, हो सकता है वहां सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की जगह मैंने ओल्ड पार्टनर लिख दिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि इस
इस कॉन्सेप्ट में जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वही सैक्रिफाइस करेंगे। भाई जिसके पास कुछ कुछ होगा देने के लिए वही तो त्याग करेगा, ऐसे कैसे त्याग करेगा? तो ओल्ड पार्टनर्स के पास है देने के लिए तो वही सैक्रिफाइस करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स में एक पर्सन ऐसा है, एक पार्टनर ऐसा है जिसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया तो वो नहीं आएगा भाई, उसको कुछ भी नहीं देंगे इस खाते में हिस्सा। तो कुल मिला के इसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी बांटोगे आप वो किस अनुपात में बांटोगे, त्याग के अनुपात में बांटोगे और राशि कौन सी बांटोगे? राशि बांटोगे नए साझेदार के हिस्से की ख्याति से। अब बात ये है कि छिपी हुई ख्याति हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये भी इस क्वेश्चन को अच्छा बना देता है कि छिपी हुई ख्याति आप ढूंढोगे कैसे। तो ये चीज हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पढ़ी है। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, छिपी हुई ख्याति हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे नए साझेदार के हिस्से से, नए साझेदार के हिस्से से फर्म की कुल समायोजित ख्याति या पूंजी, कुल समायोजित, वहां एक फॉर्मूला ये लिखाया था मैंने, कुछ तो याद आ रहा होगा तुम लोगों को। इसमें से आपको लेस कर देना है फर्म की कुल वास्तविक पूंजी, अच्छा जो भी लेस हुआ है उसको हम करने के बाद एक अमाउंट आएगी, वो ही होगी गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल ये कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना ये फर्म की होगी, ये किसकी होगी? फर्म की होगी। एंट्री करते समय ध्यान रखो एंट्री किसकी हो रही है? एंट्री फर्म की ख्याति से नहीं होगी, नए साझेदार के हिस्से की ख्याति से होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, ध्यान रखोगे तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। आप वीडियो को पॉज करें, उतारे इसको। एक एग्जांपल दे रखा है इसमें पेज नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसको मैं मिटा दूं इसको। देखो 11वां एग्जांपल क्या कहता है? ए व बी साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 30,000 है। ए व बी साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः, कैपिटल बताइए दोनों की, 40,000 और 30,000 है। ये इसकी है, ये इसकी है। वे सी को लाभ में 1/5 भाग के लिए परवेश देते हैं। भाई साहब सी की एंट्री हुई है, वो कह रहा है कि मैं 1/5 भाग दूंगा। ठीक है जी। जो पूंजी के लिए 20,000 रुपए लेकर आता है और सी अपनी कैपिटल के लिए कितना लेके आता है? 20,000 रुपए। ठीक है जी। ख्याति की गणना करो, ख्याति की प्रविष्टि करो। देखो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन उसने पूछा है इसी लैंग्वेज में, ख्याति की तो गणना करो। ख्याति की प्रविष्टि करो। भाई ये चीज तो उसने पूछ लिया, अगर नहीं भी पूछता तो भी हमें निकालनी पड़ती, क्योंकि एंट्री करेंगे तो ख्याति तो चाहिए ना हमें। और हमें जो भी सूचनाएं दी हुई है, गौर से देखो, हमें जो भी सूचनाएं दी हुई है उसमें गुडविल की कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई, नहीं दे रखी। गुडविल की कोई अमाउंट हमें नहीं दे रखी है। आपको गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और बाद में प्रविष्टि भी करनी पड़ेगी, एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो देखो जी, सबसे पहली बात तो एंट्री तो सीधी है। एंट्री क्या होती है? क्या बताया था मैंने इसका सॉल्यूशन में? एंट्री मैंने बताया था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, न्यू कौन सा है इसमें? सी। तो सी कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर या फिर यूं कहूं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी।
टू एच कैपिटल अकाउंट या सीआर, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। अच्छा है, एंट्री तो ये होगी, लेकिन इस एंट्री में नंबर नहीं आ रहे। नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो अमाउंट है उसी का खेल होता है। आप सोचते हो एंट्री तो की है मैंने, एकदम मेरे दो में से एक नंबर तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंट्री का नहीं है, ये सारा खेल किसका है, अमाउंट का है। तो अमाउंट निकालनी बहुत जरूरी है। बीइंग गुडविल अकाउंट एडजस्टेड, लो जी ये भी लिख दिया। अच्छा, वर्किंग नोट में एक चीज निकालनी पड़ेगी तुम लोगों को भाई, जिस चीज की ये जो एंट्री कर रहे हो ख्याति की एडजस्टमेंट ही कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ख्याति की अमाउंट नहीं दिखाई नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है ये ख्याति कैसी है, ऐसी ख्याति है, छुपी हुई ख्याति है, दिख नहीं रही है, हिडन गुडविल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए साझेदार के आधार पे सी की 1/5 भाग के लिए, देखो सी क्या कर रहा है, सी 1/5 भाग के लिए 20,000 रुपए पूंजी के लाता है। यह बात उसने कही ना, उसने कही है कि सी का हिस्सा 1/5 है, सी की पूंजी कितनी है, 20,000। अतः सी के आधार पर फर्म की कुल समायोजित पूंजी कितनी होगी, बताया था मैंने आपको। समायोजित पूंजी कितनी होगी भाई, 20,000 है और ये 1/5 भाग के लिए है, तो 1/5 का जैसे ही भाग लगेगा तो ऐसा हो जाएगा ये, या यूं कहूं कि सीधा सा है, इसको उल्टा करके गुणा कर दो, 1/5 को 5/1 करके गुणा कर दो, लॉजिक वाली बात। ओके, तो कितनी हुई, 1 लाख रुपए हो गए भाई, 1 लाख रुपए हो गए। इसमें से लेस करनी थी आपको, मैंने कहा वास्तविक पूंजी, वास्तविक पूंजी। अच्छा जी, वास्तविक पूंजी देखो, वास्तविक पूंजी कितनी है, ए की तो कितनी है, क्वेश्चन में बताइए ना उसने 40,000 है, बी की कितनी है 30,000 है, और सी की कितनी है 20,000 है। तो 40 से 30 कितने हो गए, 70, और 20 90,000। अब गौर से देखो, खुद के सोचने की बात है भाई, जब हमने सी के आधार पे फर्म की पूंजी निकाली वो तो थी 1 लाख, लेकिन वास्तव में जोड़ा तो 90 है, तो इसका मतलब उस 1 लाख में 10,000 किसके शामिल है, फर्म की गुडविल है। ये क्या हो गई, गुप्त ख्याति हो गई। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये फर्म की कुल पूंजी थी तो फर्म की गुडविल आई है, लॉजिक वाली बात है। एंट्री में किससे करनी है, मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया था आगे कि सी कैपिटल के आगे लिखा था सी के हिस्से की ख्याति से, तो सी का ख्याति में हिस्सा, सी का ख्याति में हिस्सा देखो बराबर 10,000 गुना सी का हिस्सा कितना है भाई, सी का 1/5 था ना, तो कितना है 2,000, मतलब ख्याति की जो 2,000 रुपए है वो सी के बनते हैं। तो ये जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, 2,000 रुपए से होगी। अच्छा, आगे मैंने कहा था कि ये जो 2,000 रुपए है या ये जो सी की ख्याति है वो बटेगी किसके अनुपात में, त्याग के अनुपात में। अच्छा भाई, त्याग का अनुपात, अब क्वेश्चन में अनुपात तो उसने कहीं दे ही नहीं रखा ना भाई, ये दे रखा है, इसके अलावा कोई सूचना है क्या, ए और बी की प्रारंभिक सूचना है क्या, नहीं है। तो याद करो इससे पहले वाला चैप्टर, जब भी सूचना का अभाव हो तो साझेदारी संलेख का जब भी अभाव हो तो अनुपात हमें क्या मान लेना है, 1:1 मान लेना है। और फिर हमने पढ़ा था, आप निकाल लेना, ये ए और बी का पुराना हो गया, ये सी का नया होगा, आप एबीसी का नया निकालोगे तो कुछ एबीसी का नया आएगा, फिर नया माइनस पुराना करोगे तो क्या आएगा। लेकिन लॉजिक वाली बात ये है, मैं बताऊं आपको, आप निकाल लेना। लॉजिक वाली बात ये है कि जब भी पुराना दिया और नए का केवल हिस्सा दिया है और कुछ नहीं दिया, तो इसी स्थिति में जो पुराना होता है ना वही उनका त्याग होता है। नया तो कुछ अलग आता है, लेकिन जो पुराना होता है ना वही उनका क्या होता है,
त्याग होता है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में त्याग में कितना होगा 1 and 1 होगा। आप निकाल के कर सकते हो, या फिर मैंने लॉजिकल फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में पुराना अनुपात दिया हो और नए का केवल हिस्सा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदार है वो अपने पुराने अनुपात में त्याग करते हैं हमेशा। तो मतलब जो पुराना है वही उनका क्या हो जाएगा, त्याग का अनुपात हो जाएगा। तो ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 1000 रुपए इसके हो जाएंगे, 1000 रुपए इसके हो जाएंगे। ये था छठवां कॉन्सेप्ट, छिपी हुई ख्याति का लेखांकन। इसमें हमने फिर से एक बार छिपी हुई ख्याति निकालते कैसे वो किया, और एक एंट्री की हमने, ठीक है। इसके आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, वो हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका फर्स्ट कंडीशन का, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।